लड़की बोलती है ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो। आजकल समाचार पत्रों में, टीवी न्यूज चैनलों में और सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी सूचनाएं फैलाई जाती है कि हम भ्रम के शिकार हो जाते हैं। हमें तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी खबर सही है, कौन सी खबर गलत है, और कई बार हम प्रोपेगेंडा और झूठ के भी शिकार हो जाते हैं। और ये प्रोपेगेंडा और ये झूठ कभी कभी हद से ज़्यादा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दंगों का कारण भी बन सकता है, देश में अशांति का भी कारण बन सकता है। तो इन भ्रामक सूचनाओं से, गलत सूचनाओं से कैसे बचें, कैसे इसको वेरीफाई करें और किस तरह की टेक्निक का यूज करें कि इससे हम अपना बचाव कर सकें, वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि वो कौन सी ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके हम भ्रामक सूचनाओं, प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन से बच सकते हैं। बने रहिए आप। मैं यूं गया और यूं आया। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दोस्त अजित मिश्रा, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट एंड एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ। विगत कई वर्षों से मैं लोगों के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए काम कर रहा हूँ और लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मैंने 1 दशक से ज़्यादा देश की सेवा इंडियन एयरफोर्स में रहकर की है। आपको पता होगा कि अभी मणिपुर में हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं और ये 1 महीने से आ रही है। मीडिया का एक धड़ा आपको ये बता रहा है कि वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई सामान्य स्थिति है, कोई बहुत ज्यादा सीरियस स्थिति नहीं है। और दूसरा धड़ा निरंतर ये बता रहा है कि हजारों लोग मर रहे हैं, कितने लोग बेघर हो रहे हैं, लोग शरणार्थी शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। तो ऐसे ये मुश्किल हो जाता है कि ये खबर गलत है या सही है। अगर 2 सोर्सेज हम देख के तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन पैदा होता है। यही नहीं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को लेकर कई सारी ऐसी खबरें, इवन यहां तक कि टीवी न्यूज चैनल्स भी ऐसे बताते हैं जैसे कि वो अपने देश के विभाजन के लिए, डिवीजन के लिए वो जिम्मेवार थे, वो के खास कम्युनिटी को ज्यादा फेवर करते थे। और यही नहीं, इसके अलावे जो उनके हत्यारे गोडसे को लोग महिमा मंडित भी करते हैं और आजकल इसकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ऐसी इंफॉर्मेशन सुन के, देख के लोग गोडसे को फॉलो करने लगते हैं, उनको अपना आदर्श मानने लगते हैं। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम कौन सी ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करें जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन की सही जांच पड़ताल कर सकें और उसको सही तरीके से प्रोसेस कर सकें और हम मिसलीड होने से, मिस इंफॉर्मेशन लेने से और किसी भटकावे और बहकावे में आने से बच सकें। तो इसके लिए मैं आपको एक 3 स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। हालांकि दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग जो कि मैं बताने वाला हूं, ये टेक्निक का नाम है क्रिटिकल थिंकिंग। हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको बहुत ही ज्यादा स्थान दिया गया है, इसको प्रेफरेंस दी गई है। ये हर एक विद्यार्थी को सीखना चाहिए, हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। तो क्रिटिकल थिंकिंग के 3 स्टेप्स प्रोसेस बताऊंगा आपको, जिसके थ्रू आप किसी भी सूचना, जो आपको भ्रामक सूचना मिल रही है या मिस इन्फॉर्मेशन का आपको डाउट होता है, तो उसको कैसे वेरीफाई कर सकें, कैसे उसको वैलिडेट कर सकें, ये हम जानेंगे। तो इसका मिस इन्फॉर्मेशन से बचने का और इसको जानने का, इसको वेरीफाई करने का, इसको तौलने का पहला, इसको जांच करने का कि ये सही है या गलत है, पहला स्टेप है ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम। मान लीजिए आपने कोई इंफॉर्मेशन गैदर की मणिपुर हिंसा के बारे में और एक जगह से आपने इंफॉर्मेशन गैदर की कि कोई वहां पे कुछ नहीं है, सामान्य स्थिति हो जा रही है, अब धीरे धीरे, कोई ज्यादा इतनी महत्व की बात नहीं है। ये 2 इंफॉर्मेशन आपने देख ली। समस्या कहां पे है? ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम। समस्या यह है कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, और अगर अब ये हो रहा है तो किस स्केल पे हो रहा है, कितना महत्वपूर्ण है ये इसको जानना, और इसमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व हैं। तो पहले जो अंडरलाइन कीजिए प्रॉब्लम को, अंडरलाइन द प्रॉब्लम। तो हमने ले लिया कि मणिपुर समस्या के बारे में हम सही क्रिटिकल जानकारी लेंगे, क्रिटिकल टेक्निक का, थिंकिंग का इस्तेमाल करके हम उसको जानेंगे, अच्छी तरह से वेरीफाई करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। ये हो गई पहली टेक्निक, पहला स्टेप।
दूसरा स्टेप है उस रिलेटेड सूचना, जो जैसे कि मणिपुर हिंसा के बारे में बात कर रहे हैं, रिलेटेड सूचना से रिलेटेड से संबंधी जितने आर्टिकल्स हैं, उस रिलेटेड इंटरव्यू हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए। ऑथेंटिक सोर्सेज से, रिलायबल सोर्सेज से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। सिर्फ 2-4 जगहों से नहीं, कई जगहों से आप रिलायबल, ऑथेंटिक और डीप नॉलेज उसकी इकट्ठी करें। एक्सपर्ट्स की राय वो भी इकट्ठा करें, उसमें इंटरव्यू भी हो सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं, उनको इकट्ठा करें। ये हो गया दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप, गैदर द इंफॉर्मेशन, रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम। एंड थर्ड स्टेप एंड लास्ट स्टेप है कि अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट। उस घटना का संदर्भ क्या है, यह समझने की आप कोशिश करें। कंटेक्स्ट पॉलिटिकल कंटेक्स्ट हो सकता है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट हो सकता है और कल्चरल कंटेक्स्ट भी हो सकता है। उस समस्या के बारे में कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको बताई जा रही है कि मणिपुर की घटना किसी दंगाइयों ने फैलाई है, आतंकवादियों ने फैलाई है, या फिर 2 समुदायों के बीच में झगड़ा है, तो अगर आप उसका जियोग्राफिकल कंटेक्स्ट देखेंगे तो पाएंगे कि कोई घाटी में रहता है, कोई पहाड़ियों पे रहता है, ये बात आती है। फिर वहां का कल्चरल कंटेक्स्ट देखिए, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखिए कि क्या पहले भी ऐसा कुछ हुआ है। तो सारे कंटेक्स्ट को ध्यान में रखना है। एक दूसरे एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। महात्मा गांधी के बारे में जैसे इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है कि वो देश के विभाजन के लिए जिम्मेवार थे, उसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट समझने की कोशिश कीजिए कि देश में कितनी भयानक हिंसा की स्थिति थी और वो एकमात्र ऐसे लीडर थे। तो जब आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि महात्मा गांधी के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन नामक जीनियस ने कहा था कि आगे आने वाली पीढ़ियां ये भरोसा नहीं कर पाएगी कि एक हाड़ मांस के शरीर में मनुष्य के रूप में एक ऐसा फकीर विचरण करता था, एक इतना महान आदमी इस धरती से होकर गुजरा है। तो ये कैसे पता चलेगा आपको? जब आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जब आप पता करते हैं तो पता चलता है कि उस टाइम देश में चारों तरफ दंगे हो रहे थे। देश में 2 धड़े ऐसे थे, एक हिंदू महासभा और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग। इन दोनों की वजह से ये सारी स्थितियां उत्पन्न हुई थी। तो विभाजन को टाला ही नहीं जा सकता था। और दूसरे पॉलिटिशियंस जो देश के बाद में जो सत्ता में आए, उनके सामने इसके अलावा कोई चारा नहीं था। गांधी जी तो बिल्कुल विभाजन नहीं चाहते थे। तो ये कब पता चलेगा? जब आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट और कल्चरल कंटेक्स्ट, जियोग्राफिकल कंटेक्स्ट, ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे, तब आपको इसका सही प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन का हो पाएगा। और तब आप समझ पाएंगे कि हाँ, विभाजन अवश्यंभावी हो गया था, इनएविटेबल हो गया था, उसको टाला नहीं जा सकता था। और महात्मा गांधी उसके लिए जिम्मेवार नहीं थे। महात्मा गांधी तो देश की एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता के अग्रदूत थे। वो इसको मानने वाले व्यक्ति थे, अहिंसक व्यक्ति थे। जब आप हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि यही महात्मा गांधी, जिनको विभाजन का दोषी ठहराया जाता है, उस समय महात्मा गांधी, जबकि देश में आज़ादी का वो सब चल रहा था, आज़ादी का फाइनल डिक्लेरेशन चल रहा था, और महात्मा गांधी बंगाल के नोआखाली में जाके लोगों को समझा रहे हैं, रो रहे हैं कि आपस में झगड़ा मत करो। तो ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट, कल्चरल कंटेक्स्ट, सारे कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करें, तब जाके हमें सही जानकारी मिलती है। तब हमें कोई भटका नहीं सकता है, हमें कोई मिस इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है, हमें कोई मिसलीड नहीं कर सकता है, और हम गलत सूचनाओं से बच सकते हैं और सही और सच को जान सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ 3 स्टेप की प्रोसेस नहीं है, ये एक अच्छी खासी प्रोसेस है, और इसको जानने के लिए इसको हम विस्तार से किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। पर फिलहाल ये इसके लिए इतना ही था। ये इसके लिए बनाया था कि आपको इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करनी है, कैसे मिस इन्फॉर्मेशन से बचना है, और उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स आपको अपनाने हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।